अब बताओ, आप आपको पुस्तक में पूछा जाएगा तो आप महावीर लिखेंगे कि ये लिखेंगे? मान लो कौन है? ऋषभ देव, आदिनाथ। आदिनाथ भी उनका नाम है। आदिनाथ दूसरा नाम है, और आदिनाथ इसलिए नाम है कि वो पहले तीर्थंकर है, इसलिए उनका नाम आदिनाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके आगे चल। कुरान है, ईसाइयों में बाइबल है। तो जैन धर्म में कौन से ग्रंथ है भाई? कोई स्पेशल ग्रंथ है क्या? ये सब कॉमन प्रश्न है। हर धर्म की बेसिक जानकारी चाहिए, तो ये कॉमन प्रश्न होते हैं। तो अब ग्रंथ कौन से हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैन धर्म है ना, इसके दो सेक्ट हैं, दो उप संप्रदाय हैं, जिनका नाम है दिगंबर और श्वेतांबर। एक धर्म दिगंबर है, दूसरा श्वेतांबर है। ये दो पंथों में ये बटा हुआ। और हुआ ये कि जो भगवान महावीर की वाणी थी, 24 तीर्थंकरों की वाणी थी, वो लिपिबद्ध तो नहीं थी पहले। भाई लेखन का आविष्कार थोड़ी था, लिखी थोड़ी जाती थी। तो वो जो चीज थी वो स्मृति के बल पर लोग याद रखते थे और अपनी नई पीढ़ी को जनरेट करते थे। जो नॉलेज मुझे है मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, वो अपने बच्चे उनके बच्चों को दे दें। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ये जो है ट्रांसफर होती रहती थी। आखिरकार लोगों की समय के साथ साथ मेमोरी डाउन हुई, चीजें भूलने लग गए, और जैसे जैसे व्यक्ति गुजर जाते थे उनके साथ ही वो नॉलेज गुजर जाती थी। तो ऐसे करके महावीर की सारी वाणी जो है एक प्रकार से लुप्त हो गई। बहुत समय बीत गया, लोगों को लगा कि ये लिखी जानी चाहिए, और लिखी जानी चाहिए। इसके लिए लिपिबद्ध करने के लिए जो है संगीति, जैसे आपने बौद्ध धर्म की संगीतियां हुई ना, ऐसे जैन धर्म की संगीतियां हुई। उन संगीतियों में इसको लिपिबद्ध किया गया। अब वो लिपिबद्ध करते समय वहां पर कुछ जो है प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न हो। तो दिगंबर संप्रदाय कहता है कि ये जो ग्रंथ दोबारा रिसंकलन जो किया है, आप रिकलेक्शन दोबारा से, तो अब इसको हम प्रामाणिक नहीं मान पा रहे हैं, हमें इस पर संदेह है। इसलिए दिगंबर धर्म उन ग्रंथों को अपना आगम ग्रंथ नहीं मानता। ऐसा फर्क है थोड़ा सा, है ना। अब कौन से हैं वो ग्रंथ जरा देख लीजिए। जो श्वेतांबर लोग मानते हैं उनको, और वो श्वेतांबर पंथ के अनुसार जो है 12 तो होते हैं अंग ग्रंथ, वो प्रमुख होते हैं। ठीक है, 12 ही जो है उनके उपांग होते हैं। 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र होते हैं, कुछ प्रकीर्णक है, उनकी व्याख्याएं हैं। तो इस प्रकार जो है लगभग 45 के करीब आगम होते हैं, जिनमें से एक आगम जो है 12वां अंग दृष्टिवाद, 12वां अंग जिसका नाम दृष्टिवाद है, वो अवेलेबल नहीं है। उसको दोबारा संकलन भी नहीं किया गया, कर ही नहीं पाए, केवल 11 ही अंग हैं। तो इस प्रकार लगभग 44 आगम कुछ हो जाते हैं, 44-45 के लगभग। तो उतने आगम श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार माने जाते हैं, लेकिन दिगंबर उनको अपने आगम नहीं मानता। तो दिगंबर किसे मानता है? दिगंबर आचार्य कुंद, आचार्य गुणभद्र, आचार्य जयसेन, आचार्य अमरचंद्र है, और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं, उनके ग्रंथों को अपने आगम मानते हैं। फर्क समझ गए आप? क्या फर्क समझेंगे कि दिगंबरों के आगमों की संख्या निश्चित नहीं है। जितने भी आचार्य हुए उन्होंने जो ग्रंथ बनाए उन्हें वो आगम मानता है, लेकिन श्वेतांबरों के आगमों की संख्या कुछ निश्चित है। इसके अतिरिक्त भी आगे आगे जो ग्रंथ बने हैं वे भी वो मानते हैं। लगभग थोड़ा फर्क है। अब आप कहोगे कि आपने हमको बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया, हम क्या लिखेंगे, हम क्या सोचे। आपकी परीक्षा नहीं होगी, चिंता मत करिए, लेकिन आपको मेरे को कठिनाई में नहीं डालना है, आपको कठिनाई से निकालना मेरा काम है। अभी आप उलझ गए, मेरी बात से उलझ गए, दिगंबर बताइए, श्वेतांबर बताइए, अभी क्या करें? मैं आपको इस उलझन से निकाल देता हूँ। दिगंबर भी और श्वेतांबर भी दोनों ही एक ग्रंथ ऐसा है जिसे दोनों ही बराबर एकदम प्रामाणिक मानते हैं, दोनों श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वो ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। कौन सा ग्रंथ है?
देता हूँ यहाँ पर। वैसे तो ये आप समझ लेना, पूरी चीज तो लिखी नहीं जा पा रही मेरे से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। तत्वार्थ सूत्र, ये किन्होंने लिखा भाई? आचार्य, पूरा नहीं लिखता हूँ, उमा स्वामी है। श्वेतांबर संप्रदाय में इनको उमा स्वाति भी कहते हैं। ये उमा स्वामी भी है, उमा स्वाति भी है, और इन्होंने तत्पाठ सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ जो है दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही एक मत से स्वीकार करते हैं, मानते हैं। बहुत बेसिक जानकारी इसमें मिलती है। जैन धर्म की लगभग आपको पूरे समस्त शास्त्रों का सार इसमें लगभग मिल जाता है। सारे सिद्धांत इसमें गर्भित हैं, अत्यंत संक्षेप में लिखा हुआ है। 2000 साल पहले लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है, सूत्र शैली में लिखा है। इस पर अनेक टीकाएं पाई जाती है, काफी कुछ उसके बारे में। तो ये जो है इसका मूल ग्रंथ है ना। दिगंबरों के कुछ प्रमुख ग्रंथों में से एक दो का नाम मैं बोलता हूँ। समय सार बहुत प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आचार्य कुंद ने लिखा है, 2000 साल पहले लिखा है, प्राकृत भाषा में लिखा है। वो ग्रंथ बहुत ऊंचा माना जाता है। प्रवचन सार, ये भी कुंद का ग्रंथ है। नियम सार, ये भी कुंद का ग्रंथ है। इधर श्वेतांबरों के अनुसार देखें तो सबसे पहला जो है आचारांग सूत्र आता है। दूसरा स्थानांक कौन सा? दूसरा है सूत्र कृतांग आता है। तीसरा स्थानांक सूत्र आता है। चौथा समवायांग आता है। तो ऐसे करके आपको कठिन ना हो जाए, इसके पूरे नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन बेसिक जानकारी समझ लीजिए। कुछ ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथ माने जाते हैं। किसी के मन में कोई भी डाउट हो, आप बीच में ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने को, ठीक है। तो जैन धर्म के क्या क्या आपको समझ में आया? जैन शब्द क्या है वो समझ में आया, धर्म क्या है वो समझ में आया। जैन के प्रवर्तक हैं वो ऋषभदेव हैं। एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लीजिए, उप संप्रदाय, ये हेडिंग और डाल देता हूँ। उप संप्रदाय दो हैं। तो कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। अब इनमें क्या फर्क है? दिगंबर में और श्वेतांबर में क्या फर्क है? देखो, दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र, जिसकी दिशाएं ही अंबर यानी वस्त्र है, यानी जो पूरी तरह नग्न रहते हैं। कौन? मैं भी दिगंबर हूं तो मैं नग्न थोड़ी बैठा हूं यहाँ समझो, थोड़ा फर्क है। जिनके साधु नग्न रहते हैं, श्रावक नहीं जिनके साधु नग्न रहते हैं वो दिगंबर हैं, और जिनके साधु श्वेत वस्त्र पहनते हैं वो श्वेतांबर हैं, ठीक है। उनमें भी थोड़े थोड़े उप संप्रदाय हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा। अभी सामान्य जानकारी करूंगा, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा। तो ऐसी जानकारी तो बहुत है मेरे पास। तो दिगंबर और श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय हैं। अब देखो उनमें भी क्या फर्क है, जरा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या क्या उप संप्रदाय है। ये देखो, ये वाले टेबल देख रहे हैं आप बराबर। इस टेबल को देखेंगे, देखा चित्र को, तो इसमें दिगंबर के भी दो उप संप्रदाय हैं और श्वेतांबर के 3 उप संप्रदाय हैं। और अभी तो इनमें और भी हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन इतने गहराई में अपन को जाना नहीं। तो दिगंबरों में 2 होते हैं, एक 13 पंथ और एक 20 पंथ। श्वेतांबरों में 3 होते हैं, उनमें भी एक 13 पंथ है, एक स्थानकवासी है और एक मूर्ति पूजक अथवा डेरावासी भी कहते हैं उनको, ठीक है। तो अब ये जो है 3 संप्रदाय इधर श्वेतांबरों के और 2 संप्रदाय दिगंबरों के, ये जो है 5 संप्रदाय देखने में आते हैं, ठीक है। इनमें दिगंबर के दोनों ही संप्रदाय, 13 पंथ और 20 पंथ, दोनों ही संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मंदिर में विश्वास करते हैं, ठीक है। दिगंबर के तो पूरा का पूरा है ना। लेकिन श्वेतांबर में 13 पंथ और स्थानकवासी, ये दो संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, ये मूर्ति और मंदिर को नहीं मानते हैं। लेकिन जो तीसरा संप्रदाय है मूर्ति पूजक, वो तो नाम से ही समझ में आ रही है ना, वो मंदिर को मानते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी समझ में आई बात। किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखने की चीज एक और ध्यान रखना, यहाँ 13 पंथ दिगंबरों में भी है, 13 पंथ श्वेतांबरों में, ठीक है। कॉमन है, एक शब्द कॉमन है दोनों तरफ, लेकिन उनमें बड़ा भारी अंतर है। इधर दिगंबरों के 13 पंथ तो मंदिर और मूर्ति मानते हैं, लेकिन श्वेतांबरों के जो 13 पंथ है वो मंदिर मूर्ति नहीं मानते। ये फर्क है थोड़ा, ठीक है। आप कहोगे ये 13 पंथ 20 पंथ क्या है, अभी जानने दो। आप जानना चाहोगे तो मैं बताऊंगा, आपकी ओर से प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा,
लेकिन मैं उसकी गहराई में अभी जानने की सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा होगी तो कोई प्रश्न होगा तो बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, एकदम सरल बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद में उप संप्रदाय हो गए ना। अब अगला पॉइंट आता है, क्या अगला पॉइंट आता है भाई? अगला पॉइंट यही लिख देता हूँ ये यहाँ पर, जिससे आपकी ये हो गए जैन प्रतीक। अगला पॉइंट है जैन प्रतीक। अब जैन प्रतीक क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। हर धर्म के कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि जब आप कहीं से गुजरते हैं और आपने कोई मंदिर का शिखर देख लिया तो पहचान गए कि अरे ये तो वो मंदिर है, ये मंदिर है। कोई सूर्य चंद्रमा देखा तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई मस्जिद है। यहाँ जैसे अलग अलग सिंबल होते हैं ना, हर धर्म के कोई ना कोई सिंबल होते हैं। तो इस धर्म के भी कोई ना कोई सिंबल है। कौन कौन से सिंबल है, वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, है ना। तो एक सिंबल जो है मैं आपको अभी मेरे पास यहीं पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे मेरे पास, ये दिखता है आपको बराबर। ये फ्लैग है, जैन फ्लैग इसको बोलते हैं। ठीक है, जैन फ्लैग। इसमें आपको कुछ दिखता होगा कि कितने कलर हैं, कैसा है, क्या है। ठीक है, अभी देखो, एक मिनट, ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। एक मिनट, कहाँ जाना पड़ेगा? एक सेकंड, जरा मुझे एक मिनट दीजिए, ये ढूंढना पड़ता है ना बार बार। हाँ, अभी ये जैन फ्लैग में आपके सामने शो करता हूँ। अभी स्क्रीन पे दिखेगा आपको, दिख रहा है बराबर? कैसा दिख रहा है? ठीक है, इस जैन फ्लैग में कितने कलर दिखाई देते हैं? 4 की 5? 4 है? 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। 5 कलर इसमें दिखाई देते हैं। जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, उसमें 3 होते हैं, लेकिन इसमें 5 कलर। ठीक है, ये 5 कलर क्यों होते हैं, ये किसके प्रतीक हैं? इसके लिए कहा जाता है कि जो जैन धर्म का मूल मंत्र है, नमोकार मंत्र, एक दिन हम उसकी भी चर्चा करेंगे, कल उस पर बात करेंगे, तब उसकी डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी आज इतना समझ लीजिए कि उस नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया है। परमेष्ठी होते हैं जो परम पद में स्थित होते हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उनको परमेष्ठी कहते हैं। तो वो 5 मोक्ष मार्ग में चलने वाली जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके प्रतीक ये 5 कलर हैं। ठीक है, ये 5 कलर है। और इस फ्लैग का राष्ट्रीय ध्वज के समान ही 2:3 यानी कि लंबाई जो है तिगुनी और चौड़ाई दुगनी, समझ लीजिए मतलब। तो उसी तरीके का इसका आयताकार आकार है, 5 रंग है, और वो 5 परमेष्ठी के प्रतीक हैं। बीच में गोल चक्र नहीं होकर के स्वस्तिक बना हुआ है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये सब है। इन सब के प्रतीक के पूरे सिंबल का एक हर चीज का वो है। देखो, 5 परमेष्ठियों के नाम में बोलता हूं। पहला नाम है अरिहंत। आप चाहें तो नोट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चलेगा। पहले हैं अरिहंत, दूसरे हैं सिद्ध, तीसरे हैं आचार्य, चौथे हैं उपाध्याय, और 5वें हैं साधु। ये 5 प्रमुख आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इनमें से आप सबसे ऊपर लाल रंग देख रहे हैं, और पहले परमेष्ठी का नाम मैं अरहंत बोल रहा हूं। आप भूल मत करना, गलती मत करना। पहले परमेष्ठी अरहंत है, लेकिन पहला कलर उनका प्रतीक नहीं है। क्या, फिर से बोलता हूं, पहला नहीं, बीच वाला सफेद रंग अरहंत का प्रतीक है। दूसरे परमेष्ठी सिद्ध हैं, उनका प्रतीक लाल रंग है, सबसे ऊपर वाला। तीसरे परमेष्ठी आचार्य हैं, जिनका प्रतीक येलो, पीला रंग है। चौथे परमेष्ठी उपाध्याय हैं, उनका प्रतीक हरा रंग है। ठीक है, और 5वें परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है, उनका प्रतीक नीचे वाला काला रंग है। आप बोलेंगे कि हमने तो कहीं कहीं नीला रंग भी देखा है। आप बोलेंगे कि 5वां रंग नीचे काला भी हो सकता है अथवा नीला भी हो सकता है, गहरा नीला अथवा काला, ये दोनों ही पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 5 रंग हैं जो कि 5 परमेष्ठियों के प्रतीक हैं।
रंग की बात हो गई। अब बीच में जो ये स्वस्तिक है इसकी बात भी बताई जाए तो देखो भाई, इस स्वस्तिक में 4 लाइनें हैं, ये 4 गतियों के प्रतीक है, 4 गतियां है। इस संसार में आप बोलते हो ना 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियां, तो वो 84 लाख योनियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक है मनुष्य गति, एक है देव गति, एक है नरक गति, एक होती है एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स एनिमल्स, जिसको बोलते हैं त्रियंश गति। जैन धर्म में एक शब्द आता है त्रियंश, त्रियंश में सारे आ जाएंगे, मनुष्य, देव, नरक, नारकी, इनको छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं वे सब त्रियंश कहलाते हैं। तो ये 4 गतियां, इन 4 गतियों से छूट करके मुक्ति की ओर जाने का प्रतीक है ये स्वस्तिक, जो बीच में देखा अभी आपने। ठीक है, अब आप कहोगे इसके ऊपर एक चंद्र बिंदु है, वो किसका प्रतीक है? तो चंद्र बिंदु सिद्ध शिला का प्रतीक। जब जीव मुक्त हो जाता है संसार से, सब चीज से मुक्त होकर के जब ऊर्ध्वगमन करता है, सिद्ध बन जाता है, मुक्त हो जाता है, तो एक सिद्ध शिला है इस लोक के ऊर्ध्व पर, इस संसार के ब्रह्मांड के ऊपर की ओर, उस स्थान का प्रतीक है ये सिद्ध शिला। उसके ऊपर भी एक डॉट देखी आपने, नहीं देखी तो फिर से दिखाता हूं। ये देखो, ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा के ऊपर एक डॉट है, नीचे 3 डॉट है नीचे, हाँ अभी पूछता हूँ मनीषा जी, आपसे भी पूछता हूँ 1 मिनट। तो इसमें ऊपर एक डॉट है, नीचे 3 डॉट है। तो नीचे जो 3 डॉट है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय का प्रतीक है। ठीक है, इन 3 रत्नत्रयों पे सहारा लेकर के मनुष्य जो है ऊर्ध्व लोक की ओर गमन करता है। और फिर वो चंद्रमा जो है ना, ये सिद्ध शिला, इसके ऊपर जो एक डॉट है वो जीव मुक्त आत्मा का प्रतीक है। वो मुक्त आत्मा इस सिलसिला के ऊपर जाकर विराजमान हो गया, इसका प्रतीक है। समझ में आ रही बात? हाँ जी मनीषा जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मुझे वो 4 गतियां ठीक से समझ में नहीं आई, प्लीज। 4 गतियां देखो, बहुत अच्छा। देखो, पहली गति है मनुष्य गति। मनुष्य गति, जो स्त्री पुत्र, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, तो ये मनुष्य गति के जीवन। एक होती है देव गति, जो स्वर्ग में देव होते हैं, स्वर्ग नरक तो मानते हैं ना बहुत लोग, तो वो स्वर्ग नरक। देखो बहुत सारे बिंदु है मेरे पास, बहुत सारी बातें हैं, इसलिए आप ही मेरे को याद दिलाते जाना। ये 5 दिन तो कम पड़ते हैं मेरे पास, इतना टॉपिक है। तो देखो बहुत सारी बातें मुझे बतानी है। तो देव गति होती है, एक मनुष्य गति होती है, एक नरक गति। नरक गति, नरक होते हैं नारकी। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, पक्षी है, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सब सारे जीव जंतु एक चौथी गति में आते हैं, जिसका नाम है त्रियंश गति। त्रियंश कठिन शब्द हो तो लिख के दिखाऊं कि चलेगा? चलेगा? त्रियंश गति नहीं, ठीक है। तो ये 4 गतियां होती है। इन चारों गति, ये चारों संसार रूप है, संसार में ही रहता है जीव। तो इन चारों गतियों से मुक्त होने का क्या उपाय है? रत्नत्रय। इन चारों से मुक्त होने का उपाय है रत्नत्रय। रत्नत्रय किसे कहते हैं? 3 ज्वेल्स। 3 ज्वेल्स यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 है 3 ज्वेल्स। ये जैन धर्म कहता है आपको मुक्त होना है संसार से, चारों गतियों से छूटना है, तो आपको ये तीनों चीज चाहिए। सम्यक दर्शन माने सच्चा संधान, सम्यक ज्ञान माने सच्चा ज्ञान, और सम्यक चारित्र माने सच्चा आचरण। ये चारों चीजें, ये तीनों चीजें जब तक नहीं मिलेगी एक साथ, तब तक मुक्त नहीं हो सकते। यदि मानो, देखो इसके पीछे भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, आपको मजा आएगा। एक जंगल में आग लग गई, एक जंगल में आग लग गई। उस आग में जो है एक अंधा व्यक्ति धुआं चला जा रहा था, लेकिन उसको दिखता तो कुछ था नहीं, इसलिए वो विपरीत दिशा में जा रहा था। जिधर से बच के जाना चाहिए उधर नहीं जाके, जिधर आग लग रही थी उधर ही जा रहा था। तो लोग एक जो है व्यक्ति उसको देख रहा था जंगल में, वो लंगड़ा था, चल नहीं पा रहा था, है, लेकिन वो उसको देख रहा था तो चिल्लाया, अरे भाई ठहरो ठहरो, तुम किधर जाते हो? उधर तो आग लगी है, रुको भाई। तो वो रुक जाता। वो कहता है तुमको तो दिख रहा है, फिर तुम क्यों नहीं यहाँ से जाते हो? तो बोला भाई मेरे पैर नहीं है, मैं कैसे जाऊं? तो फिर उसने कहा तुम एक काम करो, मैं तुमको अपने कंधे पे बिठाता हूँ। अंधे व्यक्ति ने, फिर से सुनिए, अंधे व्यक्ति ने, देखो भाई, अंधे व्यक्ति ने लंगड़े व्यक्ति से कहा कि देखो मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाता हूँ, चलूंगा मैं, रास्ता तुम
तुम दिखाना, चलूंगा मैं रास्ता तुम दिखाना। फिर दोनों जो है बाहर निकल गए, सुरक्षित बच गए कि नहीं। तो अब मुझे बताओ ये तीनों काम आए कि नहीं। उनका श्रद्धान ये पता है कि इधर अग्नि है, इधर जाएंगे तो मर जाएंगे, तो श्रद्धान भी उनका है। आंख देखने का काम कर रही है तो ज्ञान भी है, और आचरण जंगल से बाहर निकलने की जो क्रिया वो आचरण भी है। तीनों चीजें हैं तो तीनों बच गए। और यदि तीनों में से कोई एक दो कम हो तो कैसे बचेंगे। जैसे माना कि जैसे मुझे मान लो मैं रोगी हो गया, बीमार हो गया, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, ठीक है, डॉक्टर ने दवा दी, और मैं कहता हूँ ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी दवा से बहुत काम होते हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं इससे, इसको बहुत एक्सपीरियंस है, इसकी दवा भी अच्छी है, अच्छी कंपनी की दवा देता है, ये सब मैं जानता हूँ। लेकिन यदि मैं उस दवा को ना खाऊंगा तो बताओ मैं रोगी से ठीक हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। ज्ञान मुझे है लेकिन आचरण मुझे नहीं है तो मैं मुक्त नहीं हो सकता। यदि कोरा आचरण है और ज्ञान नहीं है तो उल्टी सीधी दवा खा के रिएक्शन हो जाएगा। तो ज्ञान भी चाहिए, आचरण भी चाहिए, श्रद्धान भी चाहिए, तीनों ही चीजें चाहिए, ऐसा जैन दर्शन मानता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो तीन रत्नत्रय होते हैं, ठीक है, रत्नत्रय, इन तीनों के सहारे। अब देखो, अब आप देखो, अभी भी बात बहुत अधूरी रह गई, पूरा पढ़ा दिया लेकिन बात अधूरी रह गई। अभी और काम की बात कहता हूँ। देखो, कह तो दिया सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण की क्या होता है, ये होता क्या है सच्चा। यदि मान लीजिए ये फोन है, इस फोन को मैंने फोन जान लिया, मोबाइल फोन है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक मैंने जान लिया, ये टेबल को टेबल जान लिया, तो क्या मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया? देखना फिर से, प्रश्न मेरा अच्छा है, फिर से देखिए। यदि मैं इस बोतल को बोतल कहता हूँ, फोन को फोन कहता हूँ, टेबल को टेबल कहता हूँ, तो मेरा ज्ञान सम्यक है या मिथ्या है? समझ में आई बात? थोड़ी गहरी बात है, कई लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, बाह्य वस्तुओं से नहीं, बाह्य वस्तुओं से नहीं, आत्मिक वस्तु को देखो फिर जज करना। जिसने आत्मा का ज्ञान किया उसका ज्ञान सम्यक है। समझना, फिर से बोलता हूँ, जिसने आत्मा को जाना उसका ज्ञान सम्यक है, ना कि उसने दुनिया को जाना, उससे कोई लेना देना। दुनिया को सही जाने, गलत जाने अथवा ना जाने, कुछ भी करे, उससे हमको लेना देना नहीं। जो आत्मा को जाने तो सम्यक ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान है तो सम्यक श्रद्धान, और आत्मा में लीन है इसका मतलब सम्यक चारित्र। ठीक समझ में आया? हाँ जी, चंद्रिका जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं जी? चंद्रिका लोधाया जी, आप सम्यक शब्द की व्याख्या करेंगे, सम्यक यानी क्या? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी तो व्याख्या की थी लेकिन फिर से करता हूँ। सम्यक का अर्थ जो है आत्मिक वस्तु से लेकर आत्मा पर घटित करना है। देखो, दो चीजें होती है, एक बाह्य जगत होता है, एक आंतरिक जगत होता है। बाह्य जगत की वस्तुओं को यदि हम ठीक ठीक जान लें, पहचान लें, उससे हमारा ज्ञान सम्यक मिथ्या का कोई लेना देना नहीं, सच्चा है झूठा है इससे कोई लेना देना। लेकिन यदि हम आत्मा को जान लेते हैं तो हमारा ज्ञान सम्यक है। यदि आत्मा को नहीं जानते और दुनिया को सबको जान लेते हैं तो भी ज्ञान मिथ्या है। समझ में आया बात? जैसे सॉरी नहीं समझ में आया सर मुझे। ये सम्यक शब्द एग्जैक्टली क्या है? सम्यक यानी सत्य, सम्यक सच्चा, सच्चा, यथार्थ। ओके, सम्यक यानी यथार्थ, सच्चा, सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान कैसा होगा कि देखो, वैसे तो सच्चा का मतलब, सच्चा शब्द भी कमजोर लगता है, क्योंकि सच्चा शब्द बोलने पर तो आप मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे कि जब मैं पुस्तक को पुस्तक जान रहा हूँ, फोन को फोन जान रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ज्ञान तो सच्चा है, ऐसा आप मुझसे कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी मैं चाहता नहीं हूँ कि इसका सच्चा करो। सच्चा शब्द को सच्चे की जगह रखो और सम्यक को सम्यक की जगह रखो, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे की जगह काम नहीं चला पाएंगे। दोनों को हम पर्यायवाची नहीं बोल पाएंगे, दोनों को हम आपस में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जो भाव सम्यक के अंदर आता है, जो वजन सम्यक के अंदर आता है ना, वो सच्चे के अंदर आ ही नहीं पाता है। समझ में आए? यदि सच्चा शब्द उसका मीनिंग कर देता हूँ तब तो मैं फोन को फोन जान लू, पुस्तक को पुस्तक जान लू, तो मेरा ज्ञान सम्यक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। आत्मा को जानने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। आत्मा का श्रद्धान होगा तो ही सम्यक श्रद्धान होता है।
आत्मा में लीन होते हैं तो ही सम्यक चारित्र होता है। ऐसा है सिस्टम। अभी समझ में आई बात आपको? हाँ, थैंक यू। यस, है ना, ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखो, अब आगे बढ़ते हैं। समय तो बहुत तेजी से चल रहा है, मेरे पास बातें बहुत सारी है भाई। ठीक है, तो अब देखो अगली बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। अभी मैंने बताया आपको जैन सिंबल, जैन प्रतीक। अभी एक दो प्रतीक और हैं, लेकिन अभी जिस प्रतीक की बात चल रही मैं उसी पर ही आगे बात करता हूँ। ये क्या है? जैन फ्लैग। ठीक है, जैन फ्लैग ये जैन धर्म का प्रतीक है। आप कभी भी कहीं यात्रा करते हैं, आपको किसी मंदिर के ऊपर ये 5 कलर वाला ध्वज दिखाई देता है, 5 कलर वाला, तो आप झट से पहचान सकते हैं कि ये जैन मंदिर है, जैन देरासर है, कुछ है, तो ऐसा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जिस प्रकार अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक मिनट क्या, इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज के लिए संगीत है, राष्ट्रगान, वैसा ही जैसे एक मिनट वैसा देखना पड़ता है मेरे को, एक जरा ढूंढ लेने दीजिए। कई चीजें होती है जो शेयर करने के लिए ढूंढना पड़ता है। हाँ, तो इसमें जो है एक जरा एक समय मेरे को लीजिए, कई चीजें वक्त। हाँ, अभी एक चीज शेयर करता हूँ, वो देखिए। ये देखिए जरा, इसको जरा पूरा हो जाने दीजिए, फिर आपको ये सुनाई पड़ेगा। जरा ये थोड़ा धैर्य रखना होगा है। सर आप स्किप कर सकते, ऐड कर सकते हो आप। आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ रही? नहीं आवाज सुनाई पड़ रही क्या? नहीं, एक मिनट, आवाज शेयर करना पड़ेगी, आवाज शेयर करना पड़ेगी ना, आवाज शेयर नहीं किया अभी सुनाई पड़ आचार्य का है, हरा उपाध्याय का है, और काला अथवा नीला वो जो है साधु परमिष्टि का है। 5 रंग है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है प्रतीक, एक मिनट अपना नोट जहाँ तैयार कर रहे हैं वहीं आ जाता हूँ वापस। जैन प्रतीक, यहाँ पर जैन ध्वज और 3 लोग, ये 2 प्रतीक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये 3 लोग क्या है, जरा ये 3 लोग को देख लीजिए। 3 लोग का एक मिनट ढूंढना पड़ता है, जरा एक
ये हाँ मिला मुझे। अभी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ ये 3 लोग का, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। 3 लोग वाला जो है जैन प्रतीक है, ये भी एक सिंबल है। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ये नीचे इसके लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बड़ी विचित्र सी आकृति आप देख रहे हैं, जो कि ऊपर से कम चौड़ी है, नीचे जाते हैं थोड़ी चौड़ी होती है, फिर वापस सकड़ी हो जाती है, फिर वापस चौड़ी हो जाती है। इस तरीके की एक आकृति है। इस आकृति को हम कहते हैं 3 लोक का नक्शा, कॉस्मोलॉजी, जैन ब्रह्मांड विज्ञान। जैसे आपको ये क्या है, जरा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि पूरी दुनिया में अधिकांश धर्म ये कहते हैं कि जो हमारी सृष्टि है, जो दुनिया है, वो गोल है। ज्यादातर धर्म ये कहते हैं, लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म कहता है कि ये सृष्टि गोल नहीं है, ये सृष्टि पुरुषाकार है। जिस प्रकार एक पुरुष खड़ा होके, कोई पुरुष खड़ा है, अपने दोनों पैरों को चौड़ा कर ले, दोनों पैरों को चौड़ा करके खड़ा हो जाए, अपने दोनों हाथों को कमर पर रख ले, फिर जो आकार बनेगा उसको कहते हैं पुरुषाकार। ये आकार वैसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही लगता है ना, जैसे कोई आदमी खड़ा है, अपने दोनों पैर चौड़े करके खड़ा है और दोनों हाथों को कोहनी मोड़ करके अपने कमर पे रखा है, तो ऐसा ये आकार, इसको कहते हैं पुरुषाकार। ये पुरुषाकार साइज का, इसी शेप का, इसी आकार का ये ब्रह्मांड है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। ये डिफरेंट मान्यता है, सब धर्मों से इसकी एकदम डिफरेंट मान्यता है। ये ऐसा होता है, समझ में आई बात? अब इसमें देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है एकदम, जहां से ये सकड़ा है, सकड़ा जहां पर है, ये यहाँ पर मध्य लोक है, इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक है, इसके नीचे अधोलोक। ये 3 लोक होते हैं। ऊपर ये चंद्र बिंदु दिखाई है, वापस चंद्रमा, यहाँ सिद्धों के रहने का स्थान है। सिद्ध मुक्त आत्माएं यहाँ पर निवास करती हैं। इस प्रकार का ये जो है सिंबल बना हुआ है। हाथ है नीचे, जो कि ये 5 व्रत हैं, जैन धर्म के मुख्य 5 व्रत हैं, और एक अहिंसा जिसमें मुख्य है। ये नीचे जो है, इसके नीचे भी एक लाइन देख रहे हैं आप, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। ये शब्द कहाँ मिलता है? ये शब्द तत्वार्थ सूत्र में मिलता है। नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। तत्वार्थ सूत्र मैंने अभी बताया था ना, एक ग्रंथ ऐसा है जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों धर्म के लोग निर्विवाद रूप से मानते हैं, पढ़ते हैं, बेसिक जानकारी है, तो वो है तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, उस तत्वार्थ सूत्र के जो है कौन से चैप्टर में आया? ये दूसरे में आया शायद, मेरे ख्याल में दूसरे नहीं, 5वें में आया है। 5वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में ये सूत्र हमको पाया जाता है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, जिसका अर्थ होता है कि एक जीव दूसरे जीव के सुख दुख में निमित्त बनता है। मैंने थोड़ा डिफरेंट अर्थ किया है, ये अर्थ आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा, ज्यादातर जगह पर इसका दूसरा अर्थ दिखाई देगा। वो ये मिलता है कि हर जीव, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ऐसा अर्थ लिखा हुआ मिलेगा मोस्टली जगह पर। ज्यादातर 99% जैन भी यही मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस सूत्र की जब गहरी व्याख्या करते हैं, टीकाओं में जाते हैं, तो वहां पर इसकी खुलासा हुई है। तो वहां पर उपकार शब्द का अर्थ किया उप प्लस कार। उप माने उप, तो उपसर्ग है, उसको तो जाने दो। कार शब्द में भी मूल क्री धातु है, जो संस्कृत से क्री माने करना, तो उपकार शब्द का मतलब करना हुआ। उपकार शब्द का अर्थ क्या हुआ? करना, सिर्फ करना, अच्छा करना या बुरा करना, ऐसा उसमें मीनिंग नहीं है, सिर्फ करना। ठीक है, तो एक जीव दूसरे जीव के सुख दुख में, मैंने दुख भी ले लिया है, सुख में अथवा दुख में निमित्त बनता है, ऐसा मीनिंग है। लेकिन जब भी ये चिन्ह कभी बना होगा, तब बनाने वालों के दिमाग में भी शायद ये बात नहीं होगी, तो उन्होंने तो अच्छे वे में ही इसको रखा। क्या अच्छे वे में? कि एक जीव के सुख में दूसरा जीव की निमित्त बनता है, हर जीव आपस में एक दूसरे की भलाई में लगे, ऐसा अर्थ इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरा सिंबल है जैन धर्म का। मुख्य बातें खासकर आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ी बहुत देखो, अभी इसके बाद में आपको ये जो दो उप सिंबल, आपके प्रश्न हो तो
पूछना भाई, खींच के प्रश्न पूछा करो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा प्रश्न पूछो मेरे से जम के। हालांकि मेरे को पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके आगे 2-3 कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं जानकारी की दृष्टि से। जो दिगंबर और श्वेतांबर नाम के 2 उप संप्रदाय हैं, ये उप संप्रदायों की जो अलग अलग कोई मान्यता है, क्या है, नहीं है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। मूलभूत बेसिक आधारभूत जो सिद्धांत है, जैसे 6 द्रव्य मानते हैं, 9 तत्व मानते हैं, वो तो लगभग दोनों ही धर्म बराबर मानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आत्मा के कल्याण से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनमें तो ज्यादा मतभेद नहीं है, लेकिन जो बातें ऐसी है कि जिनको यदि हम थोड़ा ऊपर नीचे जान ले तो उससे अपने आत्महित से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके की कुछ 2-4 विसंगतियां दोनों मतों में पाई जाती है। कौन कौन सी विसंगतियां, कौन कौन सी मतभेद, विसंगति शब्द भी अच्छा नहीं लगता, मतभेद मान लेते, तो कौन कौन से मतभेद मुख्य रूप से हैं वो मैं आपको 2-4 बता रहा हूं। दिगंबर मतानुसार भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे, अविवाहित थे, शादी नहीं की थी, ऐसा दिगंबर धर्म के अनुसार है। लेकिन श्वेतांबर धर्म के अनुसार भगवान महावीर की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, उनकी पुत्री भी हुई थी, इस प्रकार की मान्यता है, ठीक है। अब बताओ इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, उनकी शादी हुई या नहीं हुई, इससे क्या लेना देना, लेकिन ये मान्यता ऐसी है, जानकारी की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। फिर दूसरी बात, दिगंबर धर्म के अनुसार कोई भी स्त्री मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, चाहे जितनी वो तपस्या कर ले, लेकिन वर्तमान जन्म में ही स्त्री की पर्याय में, स्त्री के जन्म में ही वो सीधे मुक्ति को नहीं जा सकती है। यदि उसको मुक्ति चाहिए तो फिर वो कुछ ऐसा करे कि जो अगले जन्म में कभी वो पुरुष बने, तब पुरुषार्थ करे तो मुक्ति पा सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पाएगी, पा सकती है, लेकिन उसको पुरुष का जन्म लेना होगा, उसके बाद ही मिलेगी, ऐसा दिगंबर मत कहता है। लेकिन श्वेतांबर मत कहता है कि नहीं, स्त्री को भी मुक्ति हो सकती, ऐसा श्वेतांबरों के मानते। ये फर्क है, कुछ थोड़े बेसिक फर्क है। दिगंबरों के अनुसार स्त्री की मुक्ति नहीं, श्वेतांबर के अनुसार स्त्री की मुक्ति है, ऐसा मानते हैं। अब इनमें से 2 बातें, अब दोनों में से कोई एक सत्य होगी ना, सत्य बात है। अब सत्य कौन होगी, अब ये तो भगवान जाने कौन सत्य होगी, लेकिन दोनों तो सत्य नहीं हो सकते। अच्छा, दोनों सत्य हो सकती है कि हाँ, आप ऐसा मानते हो कि दोनों सत्य हो जाए, स्त्री की मुक्ति भी हो जाए और न भी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है वो भगवान जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों मतों की बातें आपके सामने रखें। डिसीजन करना, पढ़ना, लिखना, विचार करना, वो सब आपका काम, ठीक है। हाँ जी, मनीषा जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं। I read somewhere that one of the Tirthankaras is a female. सुना नहीं पड़ा मेरे को। हाँ, one of the Tirthankaras, one of the तीर्थंकरा, हाँ, is a female. वो एक औरत है। वही मैं कहने वाला था, अगला पॉइंट वही बोलने वाला था मैं। हाँ, तीर्थंकरा ना बोल के तीर्थंकर बोले तो ही ठीक है, नहीं तो और गड़बड़ हो जाता है फिर तो। देखो ये जो मान्यता है, अभी जिसकी बात कर रहा था कि दिगंबरों के अनुसार स्त्री की मुक्ति नहीं है, श्वेतांबर के अनुसार स्त्री की मुक्ति है, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी क्रम में आगे श्वेतांबरों के अनुसार एक तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर 19वें नंबर के, 19 नंबर के, जिनका नाम मल्लीनाथ है, उनको वो कहते हैं कि ये तीर्थंकर स्त्री थे, ऐसा वो श्वेतांबर मत वाले कहते हैं। श्वेतांबर मत की ऐसी मान्यता है। मल्लीनाथ, देखो उनका नाम है मल्लीनाथ, तो वो कहते हैं कि ये मल्लीनाथ नहीं, मल्ली कुमारी है। इस प्रकार की मान्यता जो है पाई जाती है, ठीक है। हालांकि हम भारत भर में जितनी भी जैन प्रतिमाएं हैं, मल्लीनाथ की, खासकर मल्लीनाथ की बात करें तो उनमें लगभग 99.9% तो लगभग मतलब मैं 100 भी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी प्रतिमाएं तो हमको पुरुष रूप में ही पाई जाती है। 100 भी बोलूं तो कोई दिक्कत
1% जो मैंने 0.001% जो बचाया है वो इसके लिए बचाया है कि अभी कहीं पर एक मूर्ति ऐसी प्राप्त हुई है, एक मूर्ति या 2 मूर्ति कहीं पर ऐसी प्राप्त हुई है जो स्त्री रूप में है। ठीक है, तो इससे ये आप जो भी डिस्कस करना चाहें, जो भी समझना चाहें, मेरा काम तो बताने का। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल विषय है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए। ये दूसरी मान्यता। तीसरी बात यह है कि दिगंबरों के साधु नग्न रहते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका अंतर, और श्वेतांबरों के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और इसके अलावा जो है स्वर्गों की संख्या में भी थोड़ा मतभेद है। स्वर्ग जो है, जैसे स्वर्ग नरक होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग माने हैं। जैसे बौद्ध धर्म में 8 नरक खंडे हैं, 8 ग्रह हैं, स्वर्ग ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही जैन धर्म के अनुसार, दिगंबरों के अनुसार तो 16 स्वर्ग होते हैं, 16 और श्वेतांबरों के मतानुसार 12 स्वर्ग होते हैं। ऐसा है होते तो वो उतने ही है, लेकिन अब थोड़ा काउंटिंग वगैरह में फर्क। तो इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे मतभेद और भी हैं। जैसे तीर्थंकर का जब जन्म होता है, कोई भी तीर्थंकर जब जन्मते हैं तो जब माता के गर्भ में आते हैं, उनका जीव, तीर्थंकर की जो आत्मा अपने माँ के गर्भ में जब आती है, तब उस रात को उस माता को स्वप्न दिखाई देते हैं, कुछ शुभ स्वप्न दिखाई देते हैं। उन स्वप्नों की संख्या दिगंबरों के अनुसार 16 है, श्वेतांबरों के अनुसार 14 है, 2 का फर्क है। तो है कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है प्रमुख अंतर हैं जो दिगंबर श्वेतांबर मत में पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? को कठिन तो नहीं लग रही भाई बात है मेरी? बातें कठिन तो नहीं है? हाँ, अच्छा ठीक है। तो कृष्णनाथ, ठीक है, धन्यवाद जी। और भी यदि कोई आप में से प्रश्न पूछे तो मेरे को पूछिएगा भाई, जितने प्रश्न आपके हो हाँ पूछिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब इसके आगे की बात करें। ठीक है, यस सर। हाँ, इसके आगे देखिए कि कुछ जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जिनमें से जो है 5 प्रमुख हैं। वैसे तो ज्यादा है सिद्धांत, लेकिन 5 प्रमुख हैं। उनमें से पहला है अहिंसा, ठीक है, अहिंसा। दूसरा है सत्य। तीसरा है अचौर्य, अब बहुत सरल है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं करूंगा। तीसरा है अचौर्य, चोरी नहीं करना, ठीक है। चौथा है ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य से रहना, यानी पराई माता बहन को बुरी नजर से नहीं देखना, ये चौथा हो गया। 5वां जो है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब क्या? पूरी तरह से अपरिग्रह रहें क्या, बताओ? ये जो 5 व्रत है, जो इनके पीछे भी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। यही 5 व्रत 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला अहिंसा, जैसे समझने की दृष्टि से लो, पहले बारी बारी से समझो। जैसे अहिंसा है, उस अहिंसा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो टोटली अहिंसा पे ही जीवन, पूरा 100% अहिंसा को अपना लेवे, और एक होता है कि मैं 100 तो नहीं अपना सकता, छोटे मोटे जीव जंतु कितनी भी सावधानी रखते रखते हिंसा होती है, क्या करें? तो थोड़ा पार्सली आंशिक रूप से अहिंसक बनना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें हैं, पूरी तरह अहिंसा और आंशिक रूप से अहिंसा। पूरी तरह अहिंसा मुनिराज पालते हैं, साधु पालते हैं, और आंशिक अहिंसा श्रावक, गृहस्थ, हाउस होल्डर्स, वो पालते हैं। तो ये 2 प्रकार के अहिंसा, ऐसे पूरे 5 व्रत 2 प्रकार के, सब 2 हो गए। तो अब इसको कहेंगे क्या कि जो पूरी तरह है उसको बोलेंगे अहिंसा महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, और जो आंशिक है उसको बोलेंगे अहिंसा अनुव्रत, ठीक है। ऐसे ही सत्य को बोलेंगे तो मुनिराज का यदि सत्य है तो उसको बोलेंगे अहिंसा महाव्रत को, सॉरी सत्य महाव्रत। और मान लो मैं सत्य बोलता हूं तो सत्य अनुव्रत। मुनिराज के लिए अचौर्य व्रत के बोलूंगा तो मैं बोलूंगा अचौर्य महाव्रत, और मैं अपने लिए बोलूंगा तो अचौर्य अनुव्रत। समझ में आया? ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ऐसे ही अपरिग्रह के लिए अपरिग्रह महाव्रत, ठीक है। और इधर अपरिग्रह अनुव्रत का मतलब हो गया आंशिक परिग्रह और आंशिक अपरिग्रह। समझ में आई बात? 5वें के लिए थोड़ा शब्द चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि काम चल नहीं रहा है वहां से, अनुव्रत बोलने से काम चलता नहीं ठीक से है।
तो क्या है उसके लिए शब्द देखो, उसके लिए शब्द आता है परिग्रह परिमाण व्रत। चाहे तो इसको अपरिग्रह व्रत बोलेंगे तो भी चलता है, लेकिन उसका मतलब हो गया कुछ परिग्रह जरूरत के लिए रखना पड़ता है। गृहस्थ हूं ना, गृहस्थ हूं तो मेरा पेट पालने के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, कपड़े भी चाहिए है, घर भी चाहिए, रहने को चाहिए कि नहीं, थोड़े पैसे भी चाहिए, तो जरूरत की चीजें रखनी पड़ेगी। लेकिन कहा कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतना रखो, उससे ज्यादा नहीं रखो। यदि 4 जोड़ी कपड़े से काम चलता है तो ज्यादा क्यों रखना है। कहने का मतलब आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह अनावश्यक नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो नई बात, तो 5 ये बेसिक अनुव्रत श्रावकों के लिए, श्रावक माने गृहस्थों के लिए, श्रावक शब्द समझ रहे हैं, नया शब्द हो कई लोगों के लिए, और 5 जो है महाव्रत, ये जो है मुनियों के लिए। तो श्रावक और मुनि ये 2 प्रकार का धर्म है, ठीक है। ये बेसिक जो है 5 सिद्धांत है, 5 व्रत है। वैसे तो श्रावकों के लिए 7 और भी व्रत हैं एक्स्ट्रा, 5 के अलावा और एक्स्ट्रा, टोटल 12 व्रत हो जाते हैं श्रावक के लिए है। और मुंडराज के लिए भी है एक्स्ट्रा, और भी कई चीजें हैं, फिर उनके 28 मूलगुण हो जाते हैं दिगंबरों के अनुसार, श्वेतांबरों के अनुसार 27 हो जाते हैं, थोड़ा फर्क है। तो वो कहने का मतलब बाकी चीजों की ओर गहराई में मैं नहीं ले जाता हूँ आपको, लेकिन ये जो है 5 प्रमुख व्रत हैं, है ना, ये बेसिक सिद्धांत है। और इसके अलावा भी कुछ 1-2 बातें और खास है जो इस जैन धर्म को दुनिया के सभी धर्म दर्शनों से एकदम अलग निराला स्थापित करती है। ऐसी कुछ खास इसकी विशेषता है जो कि दूसरे धर्म दर्शनों के अंदर नहीं देखी जा सकती, जो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में ही मिलती है, जिससे हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये जैन धर्म की बात है। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी पहली बात है अनेकांतवाद। ऐसी पहली बात है अनेकांतवाद। ये अनेकांतवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन में ही पाया जाता है। वैसे तो सब जगह पाया जाता है, लेकिन इसका जो है क्या बोलते हैं प्ररूपण, निरूपण, इसकी व्याख्या है, ये जो है जैन दर्शन में पाई जाती है। क्या है ये अनेकांतवाद? है अनेकांतवाद कहता है कि हर व्यक्ति के देखने का नजरिया अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग देखता है, सबके दृष्टिकोण अलग है, कोई किस अपेक्षा से बात कहता है, कोई किस अपेक्षा से कहता है, लेकिन हमको उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए। हम बिना अपेक्षा समझे उससे सीधे लड़ पड़ते हैं एकदम से, ऐसे नहीं होना चाहिए। है वस्तु नित्य है कि अनित्य है? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल, वस्तु नित्य है कि अनित्य है? अब जैन दर्शन बोलेगा तो वस्तु नित्य भी है और अनित्य। आप बोल रहे ये क्या मतलब है? ये तो कुछ निर्णय की स्थिति, संशय हो गया। ये तो संशय है भाई, इसको कैसे माने? नहीं, देखो सिद्ध करते हैं कैसे। आप यदि मुझे 20 साल के बाद मिलते, आप मुझे आज मिले और फिर 20 साल बाद मिले, 20 साल बाद जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 10 साल ले लो, 10 साल के बाद आप मिले मुझे, ठीक है। तो 10 साल के बाद आप मुझे मिलते हैं और मैं झट से आपको पहचान, अरे आप कब कहाँ गए? पहचान लिया ना मैंने। इसका मतलब आप वही थे जो 10 साल पहले थे, आप वही थे क्योंकि मैं पहचान लिया। तो आप नित्य हो क्योंकि 10 साल पहले भी थे, आज भी नित्य। लेकिन तुरंत ही मैं कहता हूं अरे आप कितना बदल गए, आपके बाल सफेद हो गए हैं, आप तो पहले मोटे थे, आप पतले भी हो गए, आपके चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां भी हो गई, अभी क्या? मतलब मैंने पहचाना, लेकिन साथ में परिवर्तन को भी पहचाना। इसका मतलब आप अनित्य भी हैं, बदले हैं। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती और नहीं बदल कर भी बदलती है। फिर से बोलता हूं, वस्तु बदल कर भी नहीं बदलती और नहीं बदल कर भी बदलती रहती है, प्रति समय बदलती है। इसको कहते हैं अनेकांतवाद। अच्छा, दूसरा जैसे समय तो तेजी से होने वाला है भाई, अभी जाने का हमको वक्त है ना। तो अभी हम जैन लोग हैं ना, खाना भी सनसेट के पहले ही खाते हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो खाना भी खाना। तो मैं क्या कि मतलब भले ही आप 5:30 तक जितने भी प्रश्न पूछें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जैक्ट 5:30 तक क्लोज करना चाहता हूँ मैं। देखो दूसरी बात, जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि चलता हुआ पंखा चल रहा है या रुका है? चलता हुआ पंखा
आ रही है, पंखा चल रहा है, चलता हुआ पंखा चल रहा है या रुक रहा है, रुका हुआ है। यदि आप कहते हो चल रहा है तो मैं पूछता हूँ कितनी दूर गया, कितनी दूर गया, जहां था वहीं है ना, वो तो अपनी दूरी पे ही घूम रहा है। तो यदि दूरी की अपेक्षा से देखो तो स्थिर है, यदि पंखुड़ी की अपेक्षा देखो तो चल रहा है। अब बताओ दोनों बात सही है कि नहीं है? मैं, तीसरा उदाहरण, मैं किसी का पिता हूं और मैं किसी का पुत्र हूं, मैं ही पिता भी हूं और मैं ही पुत्र भी हूं, दोनों बातें कैसे? हाँ है, मेरा बेटा मुझे पिता बोलता है, मेरे पिता मुझे बेटा बोलते हैं, तो मैं ही पिता भी हूं, मैं ही पुत्र भी हूं, दोनों ही क्वालिटी मेरे अंदर 100% है, दोनों में जरा भी कम नहीं है। मेरे पुत्र की अपेक्षा में 100% पिता, पिता की अपेक्षा 100% पुत्र, तो दोनों बातें 100% है कि नहीं? इसको कहते हैं अनेकांतवाद है। जैसे मान लीजिए 3 मंजिल की बिल्डिंग में आप दूसरी मंजिल पर बैठे हुए हैं, नीचे वाला आदमी कहता है आप ऊपर बैठे, ऊपर वाला आदमी जो तीसरी मंजिल पर बैठा हो कहते हैं आप नीचे बैठे। अब बताओ आप नीचे बैठे कि ऊपर बैठे? आप नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, किसी अपेक्षा से नीचे हैं, किसी अपेक्षा से ऊपर हैं। हर वस्तु में ये दो विरोधी धर्म एक साथ अविरोधी रूप से बराबर पाए जाते हैं, इसको कहते हैं अनेकांतवाद। समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं है मेरी बात? मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है? इंटरेस्ट आना चाहिए आपको। भाई आपने यदि रजिस्ट्रेशन किया है, इधर आए हैं, समय दे रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। 1 घंटे में ही इतना मिलना चाहिए जितना आपने दिया है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। सर लास्ट लाइन प्लीज रिपीट कीजिए ना, आपने क्या बोला? विरोध धर्म है, हाँ, अविरोधी रूप से रहते हैं दो विरोधी जैसे धर्म। देखो विरोधी शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधी जैसे दिखने वाले दो धर्म परस्पर एक साथ अविरोध रूप से रहते हैं। अविरोध, अविरोध माने एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना। नित्यपना अनित्यपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अनित्यपना नित्यपने को डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोनों धर्म अविरोध रूप से चुपचाप शांति से एक ही द्रव्य के अंदर रहते कि नहीं रहते, इसको कहते हैं अनेकांतवाद। इट मींस एक्सेप्टेंस आ गया, मतलब जो है वैसा एक्सेप्ट कर लो। हाँ, जो है वस्तु है जैसी, ये देखो हर चीज देखने का नजरिया। अभी जैसे मान लो मैं फोन पर बात करूं अपने भाई से, राजस्थान में मैं बात करूं मान लो, तो मेरा भाई कहेगा बहुत गर्मी है, और मैं कहूंगा नहीं बहुत सर्दी है, तो ठीक है मौसम ठंडा हो रहा है बहुत, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ सर्दी है कि गर्मी? वो कहता तू झूठ बोलता है, तो कहता तू झूठ बोलता है। अब लड़ेंगे तो चलेगा काम, मानना पड़ेगा। भाई उस क्षेत्र में गर्मी है, इस क्षेत्र में ठंडक है, सीधी सी तो बात है, क्या दिक्कत है इसमें? देखो एक सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है स्यादवाद। सुने शब्द? एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, दूसरा सिद्धांत है स्यादवाद। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। यूं समझ लो एक ही सिद्धांत है। ठीक है, अनेकांत तो वस्तु का स्वभाव होता है, वाद मतलब उसको कहने की जो शैली होती है उसको कहते हैं स्यादवाद। यानी दोनों एक ही चीज हुई ना। जैसे मान लो ये एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी इसको कहने वाली चीज मोबाइल फोन, तो 2 चीजें हो गई, एक वस्तु एक शब्द, उसको कहने वाला नाम, एक हुई वस्तु और एक उसको बताने वाला नाम, तो 2 चीजें हुई ना। लेकिन 2 हुई कि एक ही है? एक ही होता। तो ऐसे ही अनेकांत जो है ना, उस अनेकांत को बताने वाली जो शैली है उसका नाम है स्यादवाद। वो बहुत गहरी गहरी बातें आने लग गई, जितनी मतलब मैं चाहता नहीं था इतनी गहरी लाऊं, लेकिन मैं समझता हूँ जहां तक समझ में आ रही होगी, कठिन तो नहीं है एकदम, है ना? तो अब स्यादवाद जो शैली है उसका क्या नाम है? देखो जो वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है, तो अब उसको कहने में कुछ तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? कैसे करें? कह रहे कि आप कहां तक अपेक्षा लगाओगे? हर सेंटेंस में अपेक्षा लगाई नहीं जाती, लगाना पॉसिबल भी नहीं है। तो वो कभी कभी नहीं भी अपेक्षा लगेगी तो भी समझने वाले को समझ में आनी चाहिए, ऐसा है, उसको बोलते हैं स्यादवाद। जैसे एक बार एक गांव में एक हाथी आया, एक गांव में एक बार हाथी आया। ठीक है, देखो मेरे पास चित्र भी होएगा हाथी का, तो दिखा दें कहाँ है चित्र। देखो 1 मिनट, ये चित्र भी नहीं किधर गया चित्र? ये चित्र
ये चित्र देख रहे हैं आप, है ना। ये चित्र क्या कहता है, एक गांव में, अरे कहाँ गया भाई, ये चित्र देखिए, एक गांव में एक हाथी आया। अब हाथी को देखने के लिए बच्चे को शोर मच गया, अरे हाथी आया, हाथी आया, सब हाथी देखेंगे। और हाथी देखने के लिए लोग आए। तो उस गांव में 6 आदमी जन्म से ही अंधे थे, जन्म से ही अंधे थे, कभी जीवन में कुछ नहीं देखा था। तो वो भी कहने लगे हम भी देखेंगे कैसा हाथी। लोगों ने कहा भाई तुम तो अंधे हो, कैसे देखोगे, कि हम छू कर देखेंगे ना, टच करके देखेंगे कैसा। तो वो 6 आदमी गए हाथी के पास। एक ने उस हाथी की पूंछ पकड़ ली, हाथी की पूंछ पकड़ के वो बोला हाथी तो रस्सी जैसा है। कैसे बोलता है, हाथी तो रस्सी जैसा। दूसरे ने उस हाथी का पेट पकड़ लिया, पेट पे हाथ फिरा, हाथ पेट पर। तो बोला अरे तू झूठ बोलता है, हाथी तो दीवार जैसा है, तू झूठ बोलता है, मैं खुद देखता हूँ वो तो दीवार जैसा। वो कहता नहीं तू झूठ बोलता है, वो रस्सी जैसा है। किसी ने जो है उसका पैर पकड़ा, तो कहता अरे तुम दोनों झूठे हो, हाथी तो खंबे जैसा है। किसी ने हाथ पकड़ा, तो सॉरी मतलब दांत, हाथी का दांत है ना, तो कहता तुम सब के सब झूठे हो, हाथी तो डंडे जैसा है। किसी ने कान पकड़ा, तो कहता हाथी तो सूप जैसा है। किसी ने जो है सूंड पकड़ी, तो कहता वो तो कदली वृक्ष के जैसा है, केले का तना होता है ना वैसे। तो सब आपस में 6 के 6 लोग लड़ने लगे एक दूसरे से, तुम सब झूठे हो, मैं ही सही हूँ, मैंने नहीं देखा है, मुझे मालूम है, सत्य तो मुझे ही पता है क्योंकि मैं खुद छू करके देखा। बताओ, अब खुद छू करके देखा इसलिए दूसरे की बात भी नहीं मान सकता, क्योंकि वो कह रहा मैं खुद देखा भाई, मैं कैसे मानूं। समझ में आई बात। अब 6 के 6 लोग लड़ते हैं, तो अब आप ही बताओ कि वो कहां तक सत्य है। इसी प्रकार हम सब वस्तु के एक पहलू को ही देख रहे हैं। हम सब जगत में जितने लोग लड़ रहे हैं ना आपस में, वो वस्तु के एक पहलू को देख रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। जिस दिन वस्तु पूरी देखने को आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, लड़ाई खत्म। क्या सब समझ में खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं लड़ने के लिए। आपकी बात कहने की स्थिति ये है, समझ में आएगी। एक और चित्र था मेरे पास, एक मिनट, वो चित्र और दिखा के फिर बात पूरी कर देता हूँ। एक मिनट, एक चित्र और मुझे दिखाना है लास्ट, ये वाला, ये चित्र और देख लीजिए। अब इस चित्र से आपको अनेकांत बात पूरी तरह समझ में आ जाए। ये दोनों आदमी अपनी अपनी जगह 100% सही है कि नहीं, कोई गलती तो है नहीं बेचारों। इसको तो ये 9 दिख रहा है, इसको ये 6 दिख रहा है। एक स्थान से देखने पर एक वस्तु कैसी दिखती है, दूसरे स्थान पे कैसी दिखती है, जब तक वो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं जानेंगे तब तक लड़ाई है, झगड़े हैं। जब वो समझ लेंगे कि अपेक्षाओं को, झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये है अनेकांतवाद का सिद्धांत। हालांकि ये सिद्धांत तो बहुत गहरा है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको सरल उदाहरणों से, संक्षिप्त तरीके से और आसानी से समझाने की कोशिश की है। पता नहीं मैं कितना जो है इसमें सफल हुआ, है ना, और कोशिश करेंगे। आज वक्त पर सब लोग नहीं जुड़ पाए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन कल से जो है आप सही समय पर जुड़ जाइए। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे इन 5 दिनों में देनी है आपको, है ना, बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तो ये जो है सब बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी जो है फिक्स जो है समय हो ही गया, ज्यादा ही हो गया लग रहा मुझे। तो आज की चर्चा को यही विराम देंगे। जो आपके प्रश्न है ना, वो प्रश्न को आप लिख लो, डायरी में लिख लो, ठीक है। कल जैसे ही क्लास शुरू होगी मेरे से पहले आप प्रश्न पूछ लेना, है ना, क्योंकि 5:30 के बाद रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप चाहिए तो 4 के पहले भी चाहोगे मुझसे समय, तो मैं भले ही उसके पहले मीटिंग शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या 5 दिन के बाद भी आप एक्स्ट्रा मेरे से कभी फोन पर बात करना चाहोगे तो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5:30 बजे एग्जिट में फ्री होना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं आज आपके प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपके जितने भी प्रश्न आप लिख के रखो और उनको बिल्कुल मत भूलना, कल मेरे को पूछ लेना, ठीक है जी। धन्यवाद। और आज की चर्चा को यहीं विराम दीजिए, है ना। और ये जो है हमारी वर्षा शाह मैडम है, ये वर्षा शाह मैडम भी आपको समय समय पर कोई निर्देश दे पाएंगी, ठीक है। यदि हमारे संस्था में रिसर्च इंस्टीट्यूट वो रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पर है, तो इस तरह से इनका भी थोड़ा सा मैंने आपको परिचय दिया। आज की बात को यहीं विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसा देख लेते
होगा